एक बड़ी जानकारी कोटा से भी आ रही है। कोचिंग छात्रों के सुसाइड का मामला, अहम खबर आपको बता रहे हैं। कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड का मामले को लेकर गहलोत सरकार गंभीर नजर आ रही है। सीएम आज कोचिंग संचालकों के साथ बैठक करने वाले हैं। खबर यह मिल रही है कि शाम 6:30 बजे सीएम कोचिंग संचालकों की बैठक लेंगे। तो लगातार यह मामला सुर्खियों में है। कोटा से कोचिंग संस्थान के संचालक जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। शाम 6:30 बजे सीएम के साथ इन संचालकों की बैठक होने वाली है। कोटा में जो छात्र कोचिंग लेने जाते हैं उनकी सुसाइड की खबरें पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रही हैं। संख्या बढ़ रही है। इसके पीछे वजह क्या है? कई प्रकार के इंस्ट्रक्शन जारी किए जाते हैं कोचिंग संचालकों को किस प्रकार से अपने संस्थान को चलाना है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी खबरें सामने आना वो चिंताजनक है। तेजपाल बग्गा कोटा से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। तेजपाल, पिछले लगातार कुछ समय से ऐसी खबरें सामने आ रही थी, कल हम चर्चा कर भी रहे थे इस पूरे मामले पर। अब सीएम ने संज्ञान लिया है और कोचिंग संचालकों को मुलाकात के लिए बुलाया। 6:30 बजे ये बैठक होनी है। क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी शमशेर, कोटा में कोचिंग छात्रों द्वारा आत्महत्या करने का सिलसिला लगातार जारी है। अगस्त माह में अभी तक 18 दिनों में 4 आत्महत्याएं हो चुकी हैं। जी। इस वर्ष 7.5 माह में 25 छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं। इसका प्रमुख कारण कोचिंग संस्थानों की एक तो आपसी होड़ है, जो कि पढ़ने वाले छात्रों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। साथ ही हर सप्ताह होने वाले टेस्ट जिसमें पिछड़ने वाले छात्रों पर माता पिता का दबाव भी रहता है। कोटा शहर में कोचिंग छात्रों को तस्करों द्वारा सूखा नशा भी परोसा जा रहा है। इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन मौन है। कोटा में लगभग 2 लाख से अधिक छात्र छात्राएं कोचिंग कर रहे हैं। लगातार हो रही आत्महत्याओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ आज बैठक 6:30 बजे होनी है। इसमें छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए उचित कदम उठाने के लिए उनके साथ चर्चा की जाएगी। जिला प्रशासन हालांकि कई कदम इसको लेकर उठा रहा है, परंतु वो नाकाफी है। अब सीएम की बैठक के बाद क्या रणनीति रंग लाती है, ये एक देखने वाली बात है। जी शमशेर, बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बैठक के बाद क्या बात निकलकर सामने आते। लेकिन तेजपाल, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि प्रशासन के साथ क्या पहले कभी बैठकें हुई नहीं है। अब ऐसे में सीएम तक जानकारी पहुंची होगी, वो भी उन्हें इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप लोगों को कैसे करना है। अब सारी जिम्मेदारी जो है स्थानीय प्रशासन पर आ जाती है। जैसे आपने कहा कि सूखा नशा तक बेचा जाता है, जब छात्रों तक नशा पहुंचेगा उस नशे पर रोकथाम लगाने का काम वहां का प्रशासन का है। लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे ऐसा खेल होना ये कई सवाल खड़े करता है। इसमें जाहिर सी बात है कि प्रशासन नाकाम है या प्रशासन ऐसे लोगों के साथ मिला हुआ है। और दूसरा, अभिभावकों पर जिस तरह से प्रेशर बनाया जाता है कोचिंग संचालकों की तरफ से, तो क्या साठगांठ है प्रशासन की संचालकों के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई तक नहीं होती है? जी, इस पर क्या जी? कोटा के भीतर पिछले 7.5 माह में जिस तरह से 25 छात्रों ने आत्महत्या की, एक कोटा की जो इकोनॉमी है कोचिंग पर डिपेंड करती है, उसको लेके यहाँ पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। पिछले दिनों रामपुर के एक छात्र मनजोत छाबड़ा की अन्य आत्महत्या की थी। उसके परिजनों का कहना था कि उसकी हत्या हुई है। उसको लेकर वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हाल में कल भी उसके पिता यहाँ कोटा पहुंचे थे और उन्होंने शहर एसपी शरद चौधरी से बातचीत की थी, परंतु उसका भी कोई निर्णय अभी तक नहीं निकला है। छात्र के परिजन लगातार परेशान हो रहे हैं। वो लगातार कोटा आकर अपने मरने वाले छात्रों के शवों को लेके यहाँ से जा रहे हैं, जो कि यहाँ की इकोनॉमी को भी सब बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन भी इसको लेकर चिंतित है। लगातार मीटिंगों का दौर चल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री द्वारा जो बुलाई गई बैठक है, उसको लेकर भी यहाँ पर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। आखिर कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते जिला प्रशासन? बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कोचिंग संचालक जिस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी बात है, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और हम ये नहीं करें कि सबके सब एक जैसे हैं। बहुत अच्छे संस्थान यहाँ पर भी अपना नाम कमाया है, लेकिन उन लोगों के लिए भी, उन संचालकों के लिए भी ये चिंतनीय विषय बन चुका है कि अगर इस प्रकार से आत्महत्याएं छात्र करेंगे तो यहाँ पर माता पिता का, अभिभावकों का भरोसा इनसे हटेगा। और जैसे आपने कहा, इकोनॉमी को लेकर एक संकट खड़ा हो सकता है। तो ऐसे में कोटा का अपना जो एक वजूद है, उस वजूद पर किसी प्रकार का ग्रहण ना लगे, इसलिए प्रशासन को, अभिभावकों को और इसके साथ साथ जो कोचिंग संचालक हैं उनको भी एक बेहतर रणनीति पर काम करना पड़ेगा, जिसको लेकर सीएम आज कोई बड़ा निर्देश दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए तेजपाल। तो तेजपाल बग्गा हमारे संवाददाता पूरी खबर पर जानकारी दे रहे थे। महत्वपूर्ण यह है कि अपने इलाके का, अपने क्षेत्र का और खासकर जो पहचान है कोटा की, उस पहचान को बरकरार रखने के लिए जो खबरें सामने आ रही हैं, जो घटनाएं सामने आ रही हैं छात्रों की आत्महत्या की, उनको रोकने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास इस तरीके से करने पड़ेंगे कि छात्रों को अगर सूखा नशा देने की खबरें आ रही हैं तो उस पर नजर बनाकर रखनी पड़ेगी। अभिभावकों पर, छात्रों पर बिना वजह का दबाव जिस तरह से होड़ मची उस पर देने का प्रयास है, उस पर काम करने की जरूरत है।
नहीं तो जो कोटा ने अपना एक नाम कमाया न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश दुनिया में पहचान है, उस पहचान के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी संचालकों की, अभिभावकों की और वहां के प्रशासन की बनती है, स्थानीय लोगों की भी है, क्योंकि उन लोगों का भी काम धंधा इससे चलता है, कामकाज चलता है, लोगों के कारोबार चलते हैं। सबको साथ मिलकर एक बढ़िया रणनीति के साथ अच्छी गाइडेंस में काम करने की आवश्यकता नजर आती है।